एक ऐसे वीर की कहानी जो आजादी के रंग में रंग गया, जो सिर्फ 23 साल की उम्र में ही एक मिसाल बन गया, जिसका नाम भारतीयों के दिलों में एक जज्बा और जुनून जगाता है। भगत सिंह। एक सपना, एक लक्ष्य, आजादी का। एक ऐसी चिंगारी जो अंग्रेजों के तानाशाही राज को हिलाकर रख दे। भगत सिंह का जीवन क्या था? उनका वह जज्बा क्या था जिसके लिए उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी? आइए मिलते हैं भारत के इस अमर शहीद से जो हर नौजवान के लिए एक मिसाल बन गया है। यह कहानी है उनके संघर्ष की, उनकी सोच की और एक ऐसी निर्दोष मुस्कान की जो आजादी के सपने के लिए कुर्बान हो गई। स्वागत है आपका भगत सिंह की वीर गाथा के इस सफर में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। यह वह समय था जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था और देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। भगत सिंह का परिवार इस संघर्ष का हिस्सा था और देशभक्ति उनकी रगों में बसी हुई थी। भगत सिंह एक सिख परिवार में पैदा हुए थे जो अपने क्रांतिकारी विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता का नाम किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। पिता किशन सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक थे। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलनों का हिस्सा रहे और कई बार जेल भी गए। उनका संघर्ष भगत सिंह के जीवन को गहराई से प्रभावित करता था। किशन सिंह का सपना था कि उनका बेटा भी देश की आजादी के लिए अपना योगदान दे। भगत सिंह की मां विद्यावती एक धार्मिक, स्नेही और आत्मनिर्भर महिला थीं। उन्होंने भगत सिंह को हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका सादा जीवन और धैर्य भगत सिंह के व्यक्तित्व में झलकता था। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन का नेतृत्व किया था। अजीत सिंह के क्रांतिकारी विचार और गतिविधियां भगत सिंह के लिए प्रेरणा स्रोत थीं। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन उनकी देशभक्ति गहरी थी। वे अपने पोते को बचपन में कहानियां सुनाते थे जिनमें भारत के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम की बातें होती थीं। भगत सिंह का बचपन ऐसे वातावरण में बीता जहां हर तरफ आजादी की गूंज थी। उनके घर में अक्सर स्वतंत्रता सेनानियों का आना जाना लगा रहता था। यह माहौल भगत सिंह के विचारों को गहराई से प्रभावित करता था। जब भगत सिंह केवल 12 साल के थे, तब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उस जगह का दौरा किया और वहां की खून से सनी मिट्टी को उठाकर कसम खाई कि वे भारत को आजाद कराएंगे। भगत सिंह के परिवार ने उन्हें बचपन से ही सिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई करना सबसे बड़ा धर्म है। उनकी मां ने उन्हें दूसरों की मदद करना, सत्य का पालन करना और अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा सिखाया। भगत सिंह बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और साहसी स्वभाव के थे। उनके परिवार में आजादी की लड़ाई को लेकर जिस तरह की चर्चा और गतिविधियां होती थीं, उसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह, जो एक धार्मिक और देशभक्त व्यक्ति थे, अक्सर उन्हें भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायक कहानियां सुनाया करते थे। ये कहानियां भगत सिंह के बाल मन में देशभक्ति और त्याग की भावना को गहराई से स्थापित करती थीं। बचपन में ही भगत सिंह ने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों और अन्याय को करीब से देखा। इन घटनाओं ने उनके मन में गुस्से और आक्रोश को जन्म दिया। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किसानों और आम जनता पर किए गए शोषण को देखकर वे सोचने लगे कि इन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए। भगत सिंह के जीवन में एक बड़ी घटना वह थी जब 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चला दी। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। जब भगत सिंह ने इस हत्याकांड के बारे में सुना तो उनकी आत्मा झकझोर उठी। केवल 12 साल की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग जाने का फैसला किया। वहां जाकर उन्होंने वह जगह देखी जहां निहत्थे लोगों को बेरहमी से मारा गया था। खून के धब्बे,
गोलियों के निशान और उस जगह का माहौल उनके मन में एक अमिट छाप छोड़ गया। जलियांवाला बाग की मिट्टी में सनी खून की गंध ने उनके भीतर आक्रोश और बदलाव की ज्वाला भड़का दी। उन्होंने वहां की जमीन से खून से सनी मिट्टी उठाई और कसम खाई कि वे अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराएंगे। ये वह क्षण था जिसने भगत सिंह के जीवन की दिशा को बदल दिया। इस घटना के बाद भगत सिंह ने ठान लिया कि उनका जीवन केवल देश के लिए ही समर्पित होगा। उनकी सोच और दृष्टिकोण तेजी से परिपक्व होने लगे। वे न केवल आजादी की लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते थे, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने का सपना भी देखा। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से शुरू की। वे बचपन से ही एक होशियार और जिज्ञासु छात्र थे। उनके शिक्षकों का मानना था कि भगत सिंह में अद्भुत समझ और नेतृत्व क्षमता है। बचपन में उनकी पढ़ाई का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं था, बल्कि वे अपने देश की समस्याओं को समझने और उनके समाधान का मार्ग खोजने में रुचि रखते थे। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यह कॉलेज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां कई युवा क्रांतिकारी एकत्र होते थे। इस कॉलेज की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी, ताकि भारतीय युवाओं को अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रेरित किया जा सके। नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भगत सिंह की मुलाकात भगवती चरण वोहरा और सुखदेव थापर जैसे क्रांतिकारियों से हुई। ये दोस्त केवल उनके सहपाठी नहीं बने, बल्कि उनके जीवन के संघर्ष और क्रांतिकारी विचारधारा के साझेदार भी बन गए। भगवती चरण वोहरा वे भगत सिंह के आदर्शवादी और क्रांतिकारी मित्र थे। उन्होंने भगत सिंह को समाजवाद और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सुखदेव थापर सुखदेव भगत सिंह के सबसे घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। दोनों ने कई क्रांतिकारी योजनाएं मिलकर बनाई और स्वतंत्रता संग्राम में साथ साथ काम किया। नेशनल कॉलेज के इस वातावरण और दोस्तों के साथ की गई चर्चाओं ने भगत सिंह के विचारों को एक स्पष्ट दिशा दी। यहां उन्होंने आजादी के आंदोलन को और गहराई से समझा। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का हिस्सा बनकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। कॉलेज में रहते हुए उन्होंने कई देशभक्ति से जुड़ी किताबें पढ़ीं, जिनसे उनके विचार और मजबूत हुए। हालांकि भगत सिंह की पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन उनका ध्यान हमेशा से देश के लिए कुछ बड़ा करने पर केंद्रित था। उन्होंने शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे अपने क्रांतिकारी जीवन का आधार बनाया। कॉलेज में ही उन्होंने कई लेख लिखे, जिनमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके विचार और देश के लिए उनकी भावनाएं झलकती थीं। लाहौर के नेशनल कॉलेज में बिताया गया समय भगत सिंह के जीवन का वह दौर था जब उनकी सोच और उनके लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट हो गए। भगवती चरण वोहरा और सुखदेव जैसे मित्रों का साथ और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी ने उन्हें देश के सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी बनने की दिशा में अग्रसर किया। यही वह जगह थी जहां से उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई और उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक विचारधारा के रूप में देखा। उनकी यह सोच उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन क्रांतिकारियों का समूह था जो हिंसात्मक उपायों को आवश्यक मानते थे। HSRA का उद्देश्य केवल अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करना ही नहीं था, बल्कि भारत में एक ऐसा समाज स्थापित करना था जो शोषण और असमानता से मुक्त हो। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे अहिंसात्मक आंदोलन का भगत सिंह सम्मान करते थे, लेकिन वे मानते थे कि अकेले अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता पाना संभव नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि क्रांति केवल ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में नई सोच और परिवर्तन लाने का माध्यम है। उनके शब्द थे, क्रांति में इंसानों की जरूरत नहीं होती, बल्कि विचारों की आवश्यकता होती है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तो देश भर में इसके विरोध में आंदोलन हुए। लाहौर में भी इसका विरोध किया गया, जिसका नेतृत्व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने किया।
अंग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठी चार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1928 सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। जेल में भगत सिंह को सामान्य कैदियों से भी बुरा व्यवहार सहना पड़ा। उन्हें खराब खाना और बेहद खराब परिस्थितियों में रखा गया। यह देखकर भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने जेल में राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी। भगत सिंह का मानना था कि स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले क्रांतिकारी केवल अपराधी नहीं बल्कि राजनीतिक कैदी हैं और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। उनकी मांगों में बेहतर भोजन, साफ सुथरा वातावरण, किताबें और समाचार पत्रों की उपलब्धता और जेल में भारतीय कैदियों के साथ समान व्यवहार शामिल था। 116 दिनों की भूख हड़ताल। यह भूख हड़ताल इतिहास की सबसे लंबी और सबसे कठिन हड़तालों में से एक थी। भगत सिंह ने 116 दिनों तक बिना खाना खाए इस आंदोलन को जारी रखा। हड़ताल के दौरान उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि ब्रिटिश अधिकारी भी चिंतित हो गए, लेकिन भगत सिंह का आत्मविश्वास अडिग था। वे बार बार कहते थे, हम अपने अधिकारों के लिए भूखे मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। यह भूख हड़ताल केवल जेल तक सीमित नहीं रही। इसके बारे में खबरें पूरे देश में फैल गईं और जनता ने भगत सिंह के साहस और उनके संघर्ष की सराहना की। उनके साहस ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया और स्वतंत्रता संग्राम में जनता का उत्साह और बढ़ा दिया। इस हड़ताल ने भगत सिंह को न केवल एक क्रांतिकारी बल्कि पूरे देश का नायक बना दिया। भगत सिंह के विचारों और नारों ने आजादी के आंदोलन को नई प्रेरणा दी। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे, केवल एक नारा नहीं था बल्कि यह उनके जीवन का उद्देश्य था। 23 मार्च 1931 शहीदी दिवस, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी। 23 मार्च 1931 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह काला दिन था जब देश के 3 महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया था जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह उस समय केवल 23 वर्ष के थे, लेकिन उनकी सोच और क्रांतिकारी विचारधारा ने उन्हें लाखों भारतीयों का नायक बना दिया। फांसी से पहले का समय। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा लाहौर षड्यंत्र केस में सुनाई गई थी। जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो वे निडर और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। भगत सिंह ने अपने आखिरी समय में जेल में लेनिन की जीवनी पढ़ी और लिखा, क्रांति का लक्ष्य केवल सत्ता पाना नहीं बल्कि समाज में समता और न्याय स्थापित करना है। शहादत का असर। जब 23 मार्च को फांसी दी गई तो यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। उनकी शहादत ने हर भारतीय के दिल को झकझोर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक ताकतवर बना दिया। भगत सिंह और उनके साथियों की कुर्बानी ने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। अमर बलिदान। भगत सिंह ने केवल 23 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो कई लोगों का जीवन भर का सपना होता है। उनकी शहादत ने यह संदेश दिया कि देश की आजादी के लिए न केवल बलिदान देना पड़ता है बल्कि एक विचारधारा और साहस के साथ संघर्ष करना पड़ता है। उनकी अंतिम शब्दों में था, आप किसी को मार सकते हैं लेकिन उसके विचारों को नहीं। 23 मार्च 1931 को दी गई यह फांसी ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा अन्याय साबित हुई, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और प्रबल कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का अलख जगाती है। उनके बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। भगत सिंह ने कहा था, जिंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। जलियांवाले की मिट्टी की सौगंध, हर कतरा खून बना आजादी का पैगाम। जिसने अपने लहू से लिख दी गाथा, वो भगत सिंह भारत की आभा। कंधों पर बोझ नहीं,
हौसलों की परवाज़, हर सांस में थी क्रांति की आवाज। देश के लिए जिया, देश के लिए मरा, वो सूरज है जो कभी ना ढला। आँखों में थे सपने, इनकलाब के निशान, दिल में बसा था केवल हूँ हिंदुस्तान। वो जज्बा, वो जुनून, वो अमर बलिदान, हर दिल में जिंदाल, हर सांस में महान। तो दोस्तों, ये थी भगत सिंह की कहानी। उनकी वीरता और बलिदान हमें प्रेरणा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।